हेलो फ्रेंड्स, कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां युनबुल को युगोम किस कर लेता है और इस सडन किस की वजह से ब्योल मन में कहती है आखिर ये क्या है। और उन दोनों की गहरी किस के बीच में ब्योल मन में सोचती है आखिर ये अचानक ही ऐसा कैसे हो गया। और फिर हम देखते हैं कि युगोम का भाई उन दोनों को किस करते हुए देख रहा होता है और कहता है स्टाइल से खड़े होते हुए अपने दोनों हाथों को एक दूसरे में समेटते हुए, ओह क्या मैं यहाँ तब आया जब मेरा भाई व्यस्त था? तो क्या मैं गलत वक्त पे आया और देखो मुझे पता भी नहीं चला और अब मैं मुसीबत में हूँ, तो बताओ मुझे क्या करना चाहिए। अपने भाई की बकवास सुनने के बाद युगोम ब्योल को किस करना बंद कर देता है और फिर युगोम कहता है इस बारे में भला मुझे क्या करना चाहिए, और कहता है मेरे ख्याल से ये तुम्हारा फॉल्ट है कि तुमने मुझे ये नहीं बताया कि तुम यहाँ आ रहे हो। ऐसा वो अपने भाई से कह रहा होता है अपने लिप्स को साफ करते हुए। और फिर वो कहता है कि वे कहते हैं कि आप नकली खून नहीं बना सकते, लेकिन ये बात कितना हास्यास्पद है। तो फिर वे आपका भोलापन आखिर कहाँ चला गया। और फिर युगोम कहता है वेल, जब मैं अपने पिता और बहन को देखता हूँ तो मुझे ऐसा ही लगता है। और उसकी ये बात सुन कर के उसकी बहन, एक्चुअली बहन है भाई नहीं, बहन काफ़ी गुस्सा कर जाती है। और फिर युगोम कहता है मुझे नहीं लगता कि अब आपके पास कुछ कहने के लिए और कुछ है, तो क्या अब मैं वह काम कर सकता हूँ जो कि मैं पहले कर रहा था। ऐसा वह अपनी बहन को देख के कह रहा होता है और उसकी ये बात सुन कर के ब्योल के सर में घंटी बजती है। और फिर ब्योल के तरफ इशारा करते हुए कहता है अगर तुम अभी भी यहीं खड़ी रहे तो कोई बात नहीं, पर मुझे लगता है कि मेरी राजकुमारी थोड़ी कठिन समय से गुजर रही होगी। और ब्योल कुछ भी समझ नहीं पा रही होती है क्योंकि वो उस किस से परेशान होती है। और फिर वे एकदम से सोच के कहती है रुको एक मिनट, क्या युगोम। और फिर हमें किसी के जोर से हंसने की आवाज़ आती है ये युगोम की बहन होती है और वो हंसते हुए कहती है अपने चेहरे पे हाथ रखते हुए ओह माय, मैं जब भी तुमसे बात करती हूँ तो खुद को गंदा महसूस करने से रोक नहीं पाती हूँ और फिर बाहर जाते हुए कहती है ओह यस एंजॉय योर टाइम। और फिर अंदर झांकते हुए कहती है ओह खैर, मैं तुम्हें एक बात बताती चलूँ, तुम्हारा सर जल्द ही काट दिया जाएगा। और ऐसा कहते हुए जोर से दरवाज़ा बंद करके चली जाती है और अंदर ये तीनों बंद दरवाजे को देखते रहते हैं। और फिर कुछ देर बाद युगोम कहता है ब्योल से मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मैंने तुम्हें सरप्राइज़ कर दिया। और फिर उसका फ्रेंड उससे कहता है चिल्लाते हुए रुको तुम पागल स्काउंड्रल, आखिर तुमने अभी क्या किया। और युगोम अपनी टाई ठीक करते हुए जाते हुए कहता है क्या तुमने अभी कहा नहीं था कि मेरे पिता ने मुझे बुलाया है। और इस बात को सुन करके उसका फ्रेंड शॉक हो जाता है और याद करके कहता है अरे हाँ तुम ठीक कर रहे हो, हमें जल्दी से जाना चाहिए। और युगोम अपने कोट को पहन के कहता है वेल, तुम यहाँ रुक करके प्रिंसेस को प्रोटेक्ट करो। ये बात सुन करके उसका फ्रेंड शॉक हो जाता है और उससे कहता है अपने हाथ का इशारा करते हुए क्या क्या तुम ये क्या बात कर रहे हो। और फिर युगोम प्रिंसेस की तरफ देखता है और उससे कहता है प्रिंसेस, मुझे लगता है कि मैं बहुत सरप्राइज़ हूँ क्योंकि ये मेरा पहला किस था। और ये बात सुन कर के ब्योल बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है, वे मुंह पे हाथ रख के मन में कहती है क्या, और कहती है हे भगवान ये तो पागलपन है, इसने किस। और युगोम मुझसे कहता है प्रिंसेस, मुझे लगता है कि ये तुम्हारा भी पहला है। और मुस्कुराते हुए कहता है एनीवे, तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकती हो। और फिर हम देखते हैं कि ब्योल काफ़ी शौक हो जाती है इस बात को सुन कर के और अपने आप से कहती है अपने सर पे हाथ रखते हुए तुम स्काउंड्रल, क्या ये तुम्हारा पहला किस था। और फिर मन में कहती है हाँ वो सही है, पर क्यों, मैंने अचानक से ही ऐसा क्यों होने दिया जबकि मुझे पहले से ही सब कुछ पता था। और सोफे के पहाड़ पे खड़े होते हुए कहती है क्या उस रास्कल ने मुझसे ये शब्द कहे और 3 दिन के लिए गायब हो गया, अब वह कब वापस आएगा। और युगोम का फ्रेंड जिसका कि नाम मैं भूल गई हूँ वो उससे कहता है कम डाउन प्लीज़, उसकी ऐसी हरकतों से परेशान होते हुए एक बंधक के रूप में तुम यहाँ पे काफ़ी कंफर्टेबल हो है ना।
और बियोल उसे जीभ चढ़ाते हुए कहती है, हाँ तुम ठीक कह रहे हो, तुम लोगों के साथ रहने में काफ़ी कंफर्टेबल हूँ। और उसे कहती है, तो अब तक तो हम फ्रेंड बन गए हैं ना, तो चलो मुझे बताओ कि यूजियम कहाँ पर है। और यूगोम का फ्रेंड उस पर उंगली दिखाते हुए गुस्से में कहता है, तुम पहले ही मुझसे 20 बार ये पूछ चुकी हो, है ना? और क्या तुम इस चीज़ का नाम जानती हो जिसे कि डिस्पेयर कहते हैं? और यूनबोल उसको इग्नोर करती रहती है और कहती है, मेरा किडनैप हो गया है और मेरा इस समय यहाँ पे बुरा नहीं रहा है, पर मैं इस बात से चिंतित हूँ कि ओरिजिनल नोवेल के अनुसार मेरे मरने का दिन नज़दीक और नज़दीक आता जा रहा है। और फिर सोफे में लेट के अपने सर पे हाथ रखते हुए सोचते कहती है मन में, हाँ मुझे आखिर अब क्या करना चाहिए? मुझे युगम से पहले मिलना होगा, इससे पहले कि बैकवान उससे प्यार करने लगे। लेकिन ये नालायक लीचन हर वक्त मेरे साथ रहता है, इस वजह से मैं भाग भी नहीं सकती। और गहरे विचारों में सोचते हुए कहती है, और क्या होगा अगर मेरा अंतिम दिन इधर रहते हुए आ गया तो? और ये सोचते सोचते वे सो जाती है और गहरी नींद लेने के बाद जब वह उठती है तो वह कहती है, मैं कब सो गई। और उसके बगल में रखी पर्ची नीचे गिरती है और वे उठा के कहती, ये क्या है? मैं बाहर जा रहा हूँ और जल्द ही वापस आ जाऊँगा, तो प्लीज़ शांत रहना। और उस चिट को पढ़ने के वजह से बियोल गुस्से में कहती है, मैं सो रही थी तो तुमने मेरे चेहरे पे ये आखिर क्यों चिपका दिया और तुम चले गए? और फिर बेड से नीचे उतरते हुए मन में कहती है, नहीं ये एकदम सही हुआ, फाइनली अब मैं अकेली हूँ और लीचन यहाँ पे नहीं है और ये मेरा चांस है यहाँ से भागने का रास्ता ढूंढने के लिए। और फिर कंप्यूटर के पास जाके कहती है, अगर मैं सही हूँ तो ये बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है और कम से कम मेरे पास एक हथियार तो होना ही चाहिए। और एक ड्रॉअर खोलते हुए कहती है मन में, तुम एक चालाक बदमाश हो और तुमने कार्यालय के सभी दरवाज़ों को बंद कर रखा है। हालांकि यहाँ पे क्या कुछ ऐसी दरवाजे या फिर दरारें होंगी जिनके बारे में मुझे पता ना हो और मैंने ध्यान ना दिया हो। अब जब मैं उस दीवार के बारे में सोचती हूँ, वो ऐसा किसी दीवार को देखते हुए कहती है, ये बहुत बड़ा और आश्चर्यजनक रूप से साफ है, जैसा कि वो दरवाज़ा था जिससे कि यूजियम ने इधर अंदर एंटर किया था। और क्या इसमें बाहर जाने का कोई रास्ता हो सकता है? उसने वो दरवाज़ा एक किताब की सहायता से खोला था, पर इस दरवाजे को किसके द्वारा खोला जा सकता है? पर कम से कम मुझे एक बार एक सीक्रेट बटन मिल जाए तो। तभी पीछे से आवाज़ आती है, प्रिंसेस, जिसे देख के बियोल थोड़ा डर जाती है और पीछे मुड़ के देखती है और मन में कहती है, ये आवाज़ तो यूजियम, आखिर ये अचानक ही इस समय यहाँ कैसे आ गया? और फिर युगम अपने बढ़ते कदम के साथ उसकी तरफ चलता है और बियोल से कहता है, क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया था? इस तरह की चीज़ें बहुत ही बोरिंग होती है। और हम देखते हैं कि युगम के कपड़ों में और चेहरे पे ब्लड लगा होता है। और फिर बियोल चिल्लाते हुए कहती है, युगम, और मन में घबराते हुए कहती है, ये पूरा खून से कवर्ड है, क्या इसे कुछ चोट लगी है? ये हॉस्पिटल नहीं जाएगा, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? और फिर हम देखते हैं कि युगम बियोल के सर के तरफ हाथ बढ़ाते हुए उससे कहता है, क्या तुम बीमार हो? और फिर वह उससे पूछता है, मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि लीचन बार बार में ये कहता है। और फिर अपने हाथों को देख के कहता है, ओह मुझे माफ़ करना, मैं भूल गया था कि मेरे हाथ तो गंदे हैं। और फिर बियोल उसको देखते हुए मन में कहती है, ओह ये किसी और का खून तो नहीं है, इस घाव के वजह से तुम किसी भी वक्त मर सकते हो, फिर भी तुम किसी और के बारे में चिंता कर रहे हो। और फिर बियोल उसकी चिंता करते हुए दूसरी तरफ देखते हुए उससे कहती है, जब तुम कहीं गए हो तो क्या मेरा ठीक होना संभव है? और ये बात सुनकर के युगम थोड़ा शौक हो जाता है, उसे अच्छा लगता है। और फिर बियोल कहती है, मैं तुम्हारा इंतज़ार काफ़ी लंबे समय से कर रही हूँ और मुझे डर था कि कहीं तुम वापस ना आओ। और उसकी बातें सुनकर के युगम भी थोड़ा टच होता है। फिर बियोल मन में कहती है, हाँ मैं वाकई में आज डर गई थी, क्योंकि जब मैं सो के उठी और मैंने सोचा कि आज स्थापना दिवस का अंतिम दिन है, मुझे डर लगता है मरने से, वो भी बिना कुछ किए। और उसकी सोच को भंग करते हुए युगम उसके करीब आके उसे कहता है रोमांटिक अंदाज में,
दैट्स स्ट्रेंज। असल में तो वह उसके सर को टच करके बुखार देख रहा होता है और उससे कहता है तुम्हें बुखार नहीं है। और युगम की ये हरकत की वजह से फिर से बियोल थोड़ा डर जाती है और फिर युगम उससे कहता है तुम अभी क्या कह रही थी? मैं आशा करता हूँ कि प्रिंसेस इस बात के लिए ईमानदार रहेगी। और कहता है क्या मैं कुछ ज़्यादा ही लालची हो गया हूँ? और यहीं पे ये पाठ होता है समाप्त। धन्यवाद।